नमस्कार दोस्तों, मेरी एक बहुत ही प्रिय सब्सक्राइबर दीपा जी हैं। उनका क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका था, आज फिर आया है कि मैडम आप मुझे बताएं, मैं अपने पुराने बैगन के प्लांट को उखाड़ दूं, उसमें फल और फूल कुछ नहीं आ रहे हैं। तो उनसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, उनका प्लांट इस तरह से है, हरा भरा बिल्कुल। अगर उसमें फल फूल नहीं आ रहे हैं तो बारिश आने वाली है, थोड़ी से पौष्टिक तत्व डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने उसको उखाड़ दिया अच्छे हरे भरे पेड़ को तो अच्छा नहीं है। इतनी सेवा करके उसको बड़ा किया है और उसको उखाड़ दो। और अगर बिल्कुल वो सूख रहा है, उसमें सचमुच में वो उखाड़ने के काबिल है या 2 साल पुराना है तो उखाड़ दीजिए। साथ में आप ये भी बताएं कि आपने पौध डाल रखी है क्या नए बैंगन लगाने की। तो इस समय गर्मी, इतनी भीषण गर्मी पड़ी हुई थी, किसी किसी प्लांट में फल आ रहे हैं, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो गया था बैंगनों का, क्योंकि धूप से वो उनके पत्ते उनके फूल आते तो थे लेकिन झड़ जाते थे। तो अब इतना वेट किया है तो 15 दिन और कर लीजिए। और चलिए मैं दिखाऊं, अगर आपका प्लांट मेरी तरह एक प्लांट मैं भी आज निकालूंगी, वो सूख रहा है और मैंने पौध भी तैयार कर ली है, तो अगर उस तरह का हो रहा है तो आप ज़रूर निकाल देना, क्योंकि न्यू उसका फिर वेट नहीं करना, फिर आप नया प्लांट लगा लेना। तो चलिए दिखाते हैं उस प्लांट को। और अगर आपका प्लांट इस तरह से, ये जैसे हमारा ये प्लांट है बैंगन का, आधा सूख गया है, ये देखिए पूरी डाली आधी सूख गई है, ये ऊपर से सूख गया है। अब इसकी हम कटिंग करके इसको दोबारा से फिर वेट करूं, तो इससे अच्छा है कि मैंने ये पौध डाल रखी है। देखिए ये हमारी पौध तैयार हो रही है बैंगन की, मैं ग्रो बैग भर के छोड़ दूँ। ये देखिए मेरी पौध तैयार है, ये 8 दिन में लगाने के काबिल हो जाएगी। तो मैं इसको प्लांट को निकालूंगी। ये पुराना भी बहुत हो गया और आधे से ज़्यादा सूख गया है, आधे से ज़्यादा ये सूख गया है। इसमें एक दो डालें सूख गई हैं, एक डाल नीचे से चल रही है, तो इसको अब काटना दोबारा सही करना। इससे अच्छा है कि नया ग्रो बैग भरे और इसको मैं दूसरा प्लांट लगा लूँ। अगर आप इस चक्कर से ग्रो बैग नहीं आपके पास पौध है, ये आपने बताई नहीं बैंगन की पौध है, आप नया लगाना चाहती हैं, तो अगर उस चक्कर से आप ग्रो बैग खाली करना चाहती हैं, गमला खाली करना चाहती हैं कि बड़ा प्लांट लगाने, नया प्लांट लगाएंगे और इसको निकाल के फेंक दें, तो मत ऐसा करना। क्योंकि अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो आप इस प्लांट को यहाँ से कटिंग कर दो, यहाँ से कटिंग कर दो, और इसमें वर्मी कंपोस्ट, राख, हल्दी सब मिला के नीचे गुड़ाई करके डाल दो, तो ये भी चलेगा। और ग्रो बैग का चक्कर है तो आपके पास में भी इस तरह से आटा दाल चावल की बोरियां आती होंगी। देखिए ये हमने बनाई है, और इस तरह से आटा दाल की चावल की बोरियां हैं, उनको इस रख लिया करो। और उनको बैंगन के लिए कम से कम 15 इंच की लंबाई का बैग बना लो इसका, इस तरह से। ये देखिए पूरा तो नहीं, अगर हमें इसमें बेल वाली सब्जियां लगानी होती तो मैं इसको 18 इंच लंबा रखती हूँ। अब हमें बैंगन रखना है तो हम इसको 15 इंच की गहराई में का बैग बनाऊंगी। इस तरह से इसको अंदर फोल्ड कर लो या बाहर फोल्ड कर लो। अंदर बाहर हम इसलिए फोल्ड करते हैं कि एक तो धूप से बचेगा, डबल परत हो जाएगा, दूसरी बात अंदर में क्या होता है, डिस्टर्ब करता है बार बार। तो इस तरह से इसको चारों कोने बना के इसका बेस बना लो इस तरह से। ये देखिए अभी आपके सामने अच्छा ग्रो बैग बना दूंगी। ये देखिए इस तरह से ग्रो बैग बना के, और इसमें हम अभी सूखे पत्ते भरेंगे, और इसके बाद ये देखिए किचन वेस्ट ला के रखा है, ये डालेंगे, और इसमें गोबर डालेंगे, वो भी करके दिखा रहे हैं आपको। रुकिए, ये देखिए
ये सूखे पत्ते सबसे पहले ग्रो बैग बनाने के लिए, ये देखिए सूखे पत्ते भरे। इसके ऊपर हमारे पास में जो भी सब्जी निकल रही है, तो ये करेला खराब हो गए है, ये देखिए इस तरह से ये मैंने करेले के छिलके करेले सब भर दिए इसमें। और ये सूखा पड़ा हुआ था आम के, फ्रूट्स खाए जाते हैं आम शाम, उनके ये सब छिलके थे, ये किचन वेस्ट सारा भर दिया। तो इस तरह से ये देखिए मैं आधा बैग इस तरह से मैंने भर दिया। देखिए अब इसके ऊपर फिर से मैं पत्ते डाल रही हूँ। अब ये देखिए ये फ्री का हमारे ग्रो बैग हो गया बोरियों का, बिल्कुल इसमें पैसा नहीं लगा और फ्री का इसमें मटेरियल भरा है। देखिए इस तरह ये हमने 15 दिन पहले भरा था, देखिए कितना अच्छा गल के ये तैयार हो गया है। ये इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से गल के इसमें तैयार हो गया। अब इसमें हम बढ़िया सी मिट्टी छान के ऊपर से डालेंगे। अभी इसमें हम गोबर भी भरेंगे और जितने ये पत्ते नीचे पड़े हैं सब बटोर के इसके ऊपर भर देंगे। इसके बाद में इसमें 8 दिन के लिए छोड़ देंगे। इसमें आपके पास में थोड़ा सा गुड़ लेना, उसको घोल के इसमें डाल देना। मेरे पास में तो बेस्ट डीकम्पोजर का घोल है, तो मैं उसको डाल देती हूँ, उसको भी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये हमारी छनी हुई मिट्टी है, जो हमें गमले में ऊपर भरने के लिए हम मिट्टी रखते हैं, उसको पहले छान लेते हैं। तो ये छना हुआ सब मटेरियल पड़ा था, इसको मैंने इसमें भर दिया। इसमें गोबर भी है, मिट्टी की डेली भी है। अब इसमें मैं डालूंगी, ये मेरे पास में बेस्ट डीकम्पोजर का घोल होता है, मैं बना लेती हूँ एक ड्रम भर के और जरीकेन भर के रख देती हूँ। इसको मैं ऊपर से इस तरह से पूरा डाल दिया है। अब ये 15 दिन में हमारा बैग तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर मैं बहुत अच्छी मिट्टी, रिच मिट्टी बना के भर दूँगी। तो अगर आप ग्रो बैग की वजह से अपना बैंगन का पेड़ खराब कर रही हो तो मत करना। फिर इसका क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। अगर आप ग्रो बैग की वजह से खाली कर रही हो, उखाड़ नहीं हो, तो मत उखाड़ना। फिर आप जो सूखी डाली है उनको इस तरह से यहाँ से सब कट कर देना। से इतना बड़ा नीचे पेड़ छोड़ देना और उसकी मिट्टी की कर देना गुड़ाई इस तरह से पूरा अच्छे से। और गुड़ाई करके इसमें आप अच्छे से वर्मी कंपोस्ट, हल्दी, लकड़ी की राख और थोड़ी सी पोटास मिला के डाल देना। तो आपकी ये पेड़ बरसात में अच्छे से फिर से ब्रांचें देगा और फिर से आपको फल खिलाएगा, बैंगन खिलाएगा। तो इसलिए आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि जिसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। अगर आपने ये कहा होता है कि मेरे पास में पौध अच्छी खड़ी हुई है और ये हमारा पुराना प्लांट है, आपने केवल ये बोला है कि मेरे पास में बैंगन का प्लांट है, उसमें फल फूल नहीं आ रहे, मैं उसको निकाल दूं या नया प्लांट लगाऊं। तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको कौन सा सजेशन दें। या तो पेड़ की फ़ोटो मेरे पास में होती,
या आप बताती कि मेरा पेड़ सूख रहा है, उसमें कभी फल नहीं आए, कोई बीमारी लग गई है, या आप बताती कि मेरे पास पौध खड़ी है। आप अगर पौध है, देखिए इस तरह से पौध लगाई जाती है। ये देखिए मेरे पास में ये बैंगन के कितने बैंगन के पौध, ये भी भरता वाला बैंगन है, ये देखिए पौध तैयार खड़ी है। तो मैं तो इसको निकालूंगी कि मेरा ये प्लांट बहुत पुराना है, और जितने दिन इसकी हम डाली काट के और इसकी सेवा करके इसको बड़ा करेंगे, इसकी प्रतीक्षा करेंगे, उतने दिन में हमारा न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको निकालने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से इस ग्रो बैग को मैं खाली कर लूँगी और फिर से नया ग्रो बैग ये भरूँगी और इस प्लांट को मैं निकालूँगी। देखिए ये मिट्टी कितनी अच्छी है, इसको डाल दे रहे हैं मैं बाहर। देखिए है ना कितनी बढ़िया मिट्टी, रिच मिट्टी। अब इसको हम आज ऐसे खुले में छोड़ देंगे और कल इसको छान के इसमें थोड़े से और भी पौष्टिक तत्व डालेंगे। वैसे इसमें इतनी बढ़िया खाद है पत्ते की, क्योंकि हम पत्ता नीचे भरते हैं तो इसमें इस तरह से, और इसमें हम पत्ता फिर से सूखे पत्ते भर के और इसमें गोबर ओबर भर के और ऊपर से यही मिट्टी डालेंगे। तो मैं तो इसको इसलिए खाली करना था, तो आपको दिखा भी दिया कि खाली करना हो तो आप इस तरह से तैयारी कर लेना, इसकी जड़ें सब निकाल लेना जो भी मिट्टी में हो, और नई मिट्टी बना के रिचार्ज करके आप इसको फिर से भर लेना। ठीक है, तो कैसे आपको समझ में आ गया है मेरी बात? अगर आपके पास में पौध ठीक है और आपका प्लांट में बीमारी लगी है, मैंने और किस लिए उखाड़ा आपको आप दिखा रहे हैं। इस प्लांट में थोड़ा सा रोग भी लग गया, ये देखिए इसके पत्तों के पीछे मिलीबग लग गई है, वाइट वाइट ये दिख रही है। तो इसका हम इलाज करते, पत्ते सब काटते, तो इससे दूसरों में बीमारी फैल जाती। इससे हम नया प्लांट में लगाने जा रही है। आप भी देख लेना, अगर आपके प्लांट में कोई रोग है, कुछ मिलीबग लग गई है या बिल सूख रहा है, तो उसको निकाल दो, उसकी जगह न्यू प्लांट लगाओ। और मिट्टी अगर आपके पास ग्रो बैग के चक्कर से खाली कर रही हो तो मत करना। आप इस तरह से बोरियों को देखिए, मैंने कई बोरी बना ली, 2 उधर बनी रखी, वो साइड में 2 बनी रखी है, 2 ये बना ली हैं। और ये हमारी बरसात में किसी में टमाटर, किसी में मिर्ची, किसी में देखेंगे करेला रेला बोने के लिए। ये सब बड़ी जो है वो करेला बोने के लिए, जो छोटे साइज के होंगे उसमें हम बैंगन मिर्ची लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास बोरियां ना हो तो आप इकट्ठा करके इस तरह से बोरियां भर लिया करो। देखो मेरे पास में और भी बोरी राशन आता है, तो मैं इसमें इसे संभाल के रखती रहती हूँ। और ये बोरियां भरी पड़ी हैं, इनके हम सभी धीरे धीरे, मिट्टी हमारे पास बहुत है, जब देखेंगे अगर मैं ज़रूरत बहुत है तो मैं इनका इस्तेमाल कर लूँगी। तो देखिए फ्री की बोरी आपकी हो जाएंगी। अगर आपका करने का दिल है बागवानी, आपके दिल में तमन्ना है कि मैं बागवानी करूँगी, तो आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री के पत्ते, फ्री का किचन वेस्ट जो घर में निकलता है, और फ्री की बोरियों में भर के आप 8-10 बोरियां तैयार कर लीजिए। 2-3 में बैंगन लगा दीजिए, 2-3 में मिर्ची लगा लीजिए, 2-3 में आप टमाटर लगा दीजिए। देखिए आपकी सब बागवानी कितनी बढ़ती जाए। इसी तरह से धीरे धीरे आप किचन वेस्ट मत फेंकना बाहर कचड़े में, उसको संभाल के रखते रहना। जो भी छिलके निकले, प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, टमाटर के तो नहीं निकलते, आलू, बैंगन जो भी निकले आप इस तरह से भर के रख दीजिए। और आपके पास में बेस्ट डिकम्पोजर का घोल नहीं होगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि ये बनाना इतना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत इंतजाम करना पड़ता है। इस बेस्ट का डिकम्पोजर का डिब्बा मंगाना पड़ता है, फिर 200 लीटर का ड्रम में पानी घोलना पड़ता है, 2 किलो गुड़ डालना पड़ता है, 8 दिन इसको चलाना, बहुत लंबा प्रोसीजर है। मेरे उसमें पड़ा हुआ है, मेरे चैनल में ये वीडियो बेस्ट डिकम्पोजर घोल मैंने बहुत पहले बनाया था, 4 साल पहले बनाया था, अभी भी मेरा चल रहा है। ये कभी ख़राब नहीं होता है। इसको इसी में पानी डालते जाओ, गुड़ डालते जाओ, बढ़ाते जाओ, दही की तरह जमाते जाओ। तो मेरे पास तो हमने 4 साल पहले बनाया था, आज भी चल रहा है। एक बार बना लो, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो कहाँ से, अब मैं इतना बस कहना चाहती हूँ कि आप दही, खट्टा छाछ है वो पतला करके डाल देना। इस तरह से बोरियाँ भरो अगर, या गुड़ थोड़ा सा 25-50 ग्राम गुड़ घोल के पतला पतला बिल्कुल इसमें डाल देना। तो क्या होगा, आपका बेस्ट डिकम्पोजर पत्ते और जो भी मिट्टी डाली है वो बहुत जल्दी आपकी कंपोस्ट हो जाएगी, खाद बन जाएगी, और आप उसमें आराम से अपने फल फूल जो भी चाहो लगा सकते हो।
तो आपका कैसा लगा मेरा ये वीडियो? बस मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करने जा रही हूँ। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।